हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान सा ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन कहता है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स के नाम आपको दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य कर रही होती है। और आपके ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है थायराइड, जिसको हम अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है बेटा एड्रिनल, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है पैनक्रियास, जिसको कि हम अग्न्याशय भी बोलते हैं या अग्न्याशय ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर करें उससे पहले चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी ऐसी थ्योरी बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएं और साथ ही साथ में बहुत सारी चीजें आप सीख के जाएंगे। तो चलिए मैं समझाती हूँ आपको क्या होती हैं अंतःस्रावी और क्या होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। ओके, सो देखो बेटा, जो ग्रंथियां हैं बेसिकली जिनको कि हम क्या बोलते हैं ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रंथियां। इन्हीं को हम ग्रंथियां बोलते हैं। तो अगर हम ग्रंथियों की बात करें या ग्लैंड्स की बात करें तो बेसिकली जो ग्लैंड्स होती हैं हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? एक होता है एंडोक्राइन और दूसरा पार्ट होता है एक्सोक्राइन। दो प्रकार की यहाँ पर हमें ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। जो एंडोक्राइन है या जो एक्सोक्राइन है इन्हीं को हम अंतःस्रावी, इसको हम अंतःस्रावी और इसको बहिस्रावी बोलते हैं। यही इनका हिंदी में डिफरेंशिएशन है। मेन डिफरेंस बताते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं बच्चों, पहली बात इनकी सबसे खास बात होती है कि इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती। इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड से मतलब है डक्ट। डक्ट का मतलब होता है कोई भी नलिका। तो कोई भी जो नलिका है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि हमारा खून बहता है ना, ऐसे ऐसे करके हमारे पास में क्या होती हैं आर्टरीज होती हैं, वेन्स धमनियां होती हैं जिनमें कि खून बहता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई ग्लैंड नहीं है, ये डायरेक्टली ये फ्लो होगा जाके। तो ये चीज यहाँ पर देखने वाली है कि इनके पास में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती हैं। तो पहली बात तो हमें यही समझ में आ गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट अब आपको बताते हैं ये जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया बेटा, इनका काम क्या होता है। इनका जो भी सिक्रीशन है या जो भी इनका स्राव है ना, वो डायरेक्टली यहाँ से लेके जाएंगी और ब्लड के पास में जाके इसको रिलीज कर देंगी। अब ब्लड तो बह ही रहा है भाई, इसको भी अपने साथ में बहा के ले जाएगा हवा के साथ साथ जहां भी जाएगा, तो ये इसके साथ में ही फ्लो हो जाएगा। ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ में। ये एक्सोक्राइन का क्या मतलब है? एक्सोक्राइन को हम बहिस्रावी, बाहर की तरफ अपना स्राव छोड़ने वाली ग्रंथियां बोलते हैं। इन ग्रंथियों की खास बात होती है कि इनमें नलिका प्रेजेंट होती है। नलिका को ही बेटा हम यहाँ पर डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर डक्ट होता है। तो जो एंडोक्राइन होती हैं उनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और जबकि इनको बोला जाता है डक्ट वाली ग्लैंड। ठीक है, मेन हमको डिफरेंस समझ में आया। अब बेटा इनके सिक्रीशंस क्या होते हैं? यहाँ पर तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, अपनी जगह पे पहुंचते हैं। काम इनका बनाया कहीं पे और काम कहीं पे होता है। ब्लड के थ्रू इन्होंने लाके ब्लड में छोड़ दिया, ब्लड जहां जहां जा रहा है लोकेशन पे पहुंचा देगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं तो बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन करती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं बच्चों, तो बहुत से जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। एंजाइम्स का सिक्रीशन इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स के अलावा बहुत सारे नॉर्मल जो हम डे टू डे देखते हैं, जैसे कि जो पसीना है, लार है, हमारे मुंह में लार आती है, तो वो सारी चीजें कहाँ से? वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये कोई ना कोई नलिका होती है, कोई ना कोई पाइप के द्वारा जाके जिस लोकेशन पे सिक्रीट करना होता है वहां पे इसको
पहुंचा देते हैं और रिलीज कर देते हैं। तो कुल मिला के ये दो मेन प्रकार की ग्लैंड होती हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या आता है, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, बच्चा क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य कर रही है। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दे बेटा तो एक और अलग प्रकार की ग्रंथि बनती है जिसको कि हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन या फिर इसी को बेटा मिक्स्ड ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की ही तरह ये कार्य कर रही होती हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा थ्योरी क्या है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और आपने ये जरूर सीखा होगा कि क्या है एंडोक्राइन और क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए आपको वापस से ले चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और अब देखते हैं कि आपने कितना ज्यादा सीख लिया है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन, हम वापस से आ गए क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें क्या पूछा गया, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा बेटा मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में जो कि दोनों की तरह काम करती है ना। अब आपको ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो भाई दोनों की तरह कार्य कर रही है। चलो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जिसको कि हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं इसके बारे में, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि पूरी तरीके से एंडोक्राइन है, पूरी तरीके से ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर क्यों, क्योंकि बाकी ग्रंथियां जो होती हैं, बाकी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये उनको रेगुलेट करने का कार्य कर रही होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हो सकता है घुमा के यहीं से क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो ये होती है हमारी पीयूष ग्रंथि या फिर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अगर मैं इसके काम को बताऊं थोड़ा सा, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो काम तो यही हो गया कि बाकी सारी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको ये रेगुलेट करेगा। लोकेशन बता देती हूँ आपको, इसकी लोकेशन। सो बेटा इसका ब्रेन में इसका लोकेशन होता है, जो हमारा ब्रेन है वहीं पे इसका कहीं लोकेशन होता है, हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। ओके, ये जान गया। अच्छा, अब ये जो ग्लैंड है बेटा, इनके पास में भी कोई डक्ट नहीं होती, कोई भी नलिका प्रेजेंट नहीं होगी। क्या नलिका होगी, क्योंकि ये एंडोक्राइन है तो नलिका होगी क्या, नहीं होगी ना बेटा, नलिका नहीं होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एड ऑन करा के बता देती हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में आपके काम है। बेटा यहाँ से जो सिक्रीशंस होते हैं, जो इनका स्राव होता है, वो कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स यहाँ से कुछ सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। नोट्स ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इनसे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से यहाँ पे इन ग्लैंड से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा नहीं आएगा जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। बहुत ज्यादा हाई लेवल का कंटेंट नहीं आने वाला है, आपको जितना बताया जा रहा है बहुत सफिशिएंट होगा। ग्रोथ हार्मोन के अलावा जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, यहाँ से इन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कोई भी नलिका नहीं होती है, डायरेक्टली ये जाके ब्लड में सिक्रीशंस को रिलीज कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अच्छा चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ये हमारी अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य कर रही है? नहीं भाई, ये तो नहीं कर रही है। चलो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। मूव करेंगे दूसरे की तरफ। थायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। थायराइड को अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। तो थायराइड ग्रंथि को देखिए, चलो समझते हैं इसके बारे में। थायराइड ग्लैंड की बात करें बेटा, तो ये भी एक ऐसी ग्रंथि है जो पूर्णतः एंडोक्राइन है। सो दिस इज कंप्लीटली एंडोक्राइन। ये भी पूरी तरीके से एंडोक्राइन ग्रंथि ही है। अच्छा बच्चों, ये हमारी लोकेशन की बात करें कहाँ पे होती है, आप सभी को पता होगा। जो हमारा गला है, गले का जो एरिया है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारे गले में प्रेजेंट होती है। नेक के आसपास वाले एरिया में ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, और इसका काम अगर मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है बेटा। जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है उपापचय की क्रियाएं।
हमारे शरीर में बेटा बहुत सी चीजें बनती रहती हैं, बहुत सी चीजें बिगड़ती रहती हैं, है ना। जैसे कुछ बना है, अब हमने खाना खाया, हमारे बड़े बड़े से पार्टिकल, हमने मस्त रोटी खा ली, अब उस रोटी को अंदर जाके तोड़ना है ना, तो तोड़ फोड़ का काम किया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कुछ चीजें हैं हमारी बॉडी में बन भी रही होती हैं, हार्मोन्स का अंदर ही बनता है, हम हार्मोन्स बाहर से तो नहीं लेते, इंसुलिन है डायबिटीज पेशेंट्स को छोड़ दे हमारी बॉडी में ही तो बनता है। बॉडी में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो ये जो उपापचय की क्रियाएं होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है ये थायराइड ग्लैंड। क्या थायराइड ग्लैंड खुद से काम कर लेगा? नहीं बच्चे, ये मदद लेता है एक हार्मोन की, जिस हार्मोन को बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर उपापचय में मदद कर रहा होता है। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ। आप सभी ने ऐड जरूर देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ, तो यहाँ पर है, क्या आपके थायराइड को, थायरोक्सिन को नमक मिला? अगर आपके थायरोक्सिन को नमक नहीं मिलता है बेटा, तो आयोडीन वाला नमक नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है आयोडीन। और इसीलिए अब मैक्सिमम जो नमक है आपको पता है आयोडीन वाले नमक आने लगे हैं, इसीलिए आयोडीन वाले नमक का हमको बहुत ज्यादा ऐड देखने को मिलता है। टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, हर जगह आयोडीन वाला नमक आ जाता है, क्योंकि आयोडीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए, थायरोक्सिन को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? ये भी क्वेश्चन वाला पार्ट है बच्चों। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। थायरोक्सिन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है घोंघा। तो घोंघा या फिर इसी को हम ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो इस रोग को होने के लिए क्या चाहिए? ये थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से हमारा ये रोग हो सकता है। चलो, उम्मीद करती हूँ सेकंड ग्रंथि के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन ये भी समझ में आ गया कि भाई ये भी एंडोक्राइन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऊपर के दोनों को तो हमने बोल दिया टाटा बाय बाय। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ। चलो, नेक्स्ट है एड्रिनल। एड्रिनल, तो एड्रिनल को अधिवृक्त ग्रंथि भी बोला जाता है। बच्चों, यहां पर मैं डायरेक्टली आपको ऐसी चीज बताऊंगी कि आप ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। अधिवृक्त ग्रंथि जो है बेटा, ये भी एंडोक्राइन है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब ये भी एंडोक्राइन हो गई तो हमारा ऑप्शन तो हमें मिल गया, लेकिन समझना तो जरूरी है क्यों ऐसा है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में समझते हैं। बेटा, जो एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल, रीनल पता है बच्चों, रीनल वर्ड का यूज किया जाता है किडनी के लिए। किडनी के लिए आप रीनल वर्ड का यूज करते हो, और एड का मतलब होता है ऊपर। तो ये जो ग्रंथि है, ये हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर कुछ ऐसे मस्त कैप की तरह बनी हुई होती है, इसलिए इसको एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। तो नाम समझ में आया होगा, क्यों बोलते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए, अब थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। ये ग्लैंड जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये जो ग्लैंड है ये ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है बच्चा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बच्चों, ये जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इमरजेंसी के सिचुएशन में काम आती है। जैसे कि जब आपको घबराहट हो रही हो, डर लग रहा हो, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, उस केस में ये ग्रंथि जो होती है सबसे ज्यादा काम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो इसका काम होता है फ्लाइट कंडीशन में हेल्प करना। ठीक है, जब लोग टेक ऑफ करते हैं, फ्लाइट में पहली बार बैठे हैं, जैसे ही टेक ऑफ किया डर लगने लगता है ना, उस केस में भी यहाँ से हार्मोन्स आते हैं, बताते हैं कि नहीं नहीं भाई ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करते हैं आपकी बॉडी को। लड़ाई हो रही हो आपकी, ढिशुम ढिशुम चल रहा है, उस केस में भी यहीं से हार्मोन्स आ जाते हैं जो आपकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये काम होता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड का। चलिए, ये भी पूरी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शंस तो हमारे टाटा बाय बाय हो गए। अब हमारे पास बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, मतलब यही करेक्ट ऑप्शन होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज या फिर अग्न्याशय ग्रंथि जो है बेटा, इसी को हम बोलते हैं मिक्सोग्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। चलो, थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में भी जान लेते हैं। जब हमने सबके बारे में भी जाना तो पैनक्रियाज के बारे में भी जानना तो बनता है ना बेटा। ऑलराइट, पैनक्रियाज के बारे में अगर मैं बताऊं तो पैनक्रियाज जो है ये एक हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड है, ऐसा क्यों है ये भी तो जानना जरूरी है। चलो बताते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं और दोनों ही काम कर रहे होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन वाला पार्ट,
एंडोक्राइन वाला पार्ट मतलब अंतःस्रावी पार्ट। अब ये जो अंतःस्रावी पार्ट है बच्चों, ये क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस या फिर इसको हम अग्न्याशयी रस भी बोल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप इनको बोल सकते हो। और पाचक एंजाइम पता है कुछ यहाँ से जो सीक्रेट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। ये बच्चों एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बहुत काम आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो इनका ये सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन वाले पार्ट से। बचा इसका एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन पार्ट भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये क्या करता है, मैं अगर आपको बताऊं, जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सोक्राइन के बारे में ही बता दिया है, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा एक्सोक्राइन वाला पार्ट है जो कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कर रहा होता है, एक्सोक्राइन। अच्छा अब ये बताइए, क्या एक्सोक्राइन वाला पार्ट है जिसमें ये हार्मोन्स जो जूस का सिक्रीशन हो रहा है, पाचक एंजाइम्स बन रहे हैं, ये कैसे जाएंगे? क्या इनके पास में कोई डक्ट होगी? बिल्कुल होगी, इनके पास में डक्ट या फिर नलिका जो होती है वो नलिका प्रेजेंट होती है। तो ये काम किया गया इसके एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि वाले पार्ट के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा इसका होता है एंडोक्राइन वाला पार्ट। एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या करेगा, जो अंतःस्रावी वाला पार्ट होता है, तो इसके लिए बच्चों इसके पास में प्रेजेंट होती हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनको हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं बच्चों, इनका मैं आपको काम बताती हूँ। बेसिकली यहाँ से जैसे कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकागान, इनका काम क्या होता है, ये ब्लड के लेवल को, ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करने का काम कराते हैं। ग्लूकागान लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन लेवल को कम करता है। तो ये जो हार्मोन्स है इनका सिक्रीशन इसके एंडोक्राइन पार्ट के द्वारा किया जाता है और ये डायरेक्टली यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, जो धमनियां लेके जा रही हैं, ये आते हैं अपना सिक्रीशन और फटाफट से इसमें ब्लड में मिक्स कर देते हैं और ब्लड जाता है, पूरे ब्लड में पूरा काम उसको जो करना है वो कर लेता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे और करेक्ट ऑप्शन क्या है वो भी आपने देखा है, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछे हुए क्वेश्चन के आसपास के एरिया से बहुत से क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। और एमपी की हमारी टीम के साथ में नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, एमपीएसआई का, पुलिस कांस्टेबल के, और साथ ही में सारे आप देख ही सकते हो ये सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसके लिए आप फटाफट से हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जो गिवन मेल आईडी है, कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर भी हमें मिल सकते हैं, कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।